एनआईओ स्पोर्ट के द्वारा अक्टूबर 2023 एंड अप्रैल 2024 में जो अपना एग्जाम देंगे उनके लिए एक लेटेस्ट अपडेट डिक्लेयर किया गया और ये न्यू नोटिफिकेशन आप सभी के एनआईओ स्पोर्ट में फेल होने से बचा लेगी। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि इसके अंदर एग्जामिनेशन फीस ऑन डिमांड HYC 00 या आपके रिजल्ट के अंदर जो भी दिक्कत आई है एग्जाम्स में, ऐसी कौन सी गलती है जो आपको नहीं करना है, आपके लिए ये बहुत अर्जेंट वीडियो है और साथ ही गुड न्यूज भी है जो आज इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ। मैं मनीष वर्मा, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल पे। अक्टूबर 2023 का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए जाने के बाद जिनके भी रिजल्ट में अगर इनमें से कुछ भी शो हो रहा था तो वो ट्राई कर रहे थे अप्रैल 2024 का एग्जामिनेशन फीस पे करने का, बट जब वो ट्राई कर रहे थे तो वहां पे एरर शो हो रहा था। वो एरर इसलिए शो हो रहा था क्योंकि अक्टूबर वालों को अभी तक एक्सेस नहीं दिया गया था। फाइनली एनआईओ स्पोर्ट के द्वारा ये नोटिस जारी कर दिया गया और ये आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है कि आपको बिना लेट फीस के 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक आपको अप्रैल 2024 का एग्जामिनेशन फीस पे करने का ऑप्शन दिया गया है और आप एनआईओ स्पोर्ट के पोर्टल पर जाके अपना एग्जामिनेशन फीस पे कर सकते हो। जिन्होंने अपना एग्जाम अक्टूबर 2023 में दिया था और वो किसी भी एक या दो सब्जेक्ट्स में रह गए हैं या आप चाहते हो तो अप्रैल से पहले भी ऑन डिमांड दे सकते हो जो कि जनवरी से लेकर मार्च के मंथ में होने वाला है। इसके लिए आपको एक रजिस्ट्रेशन करना होगा। ये लिंक आपको दे दिया गया नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। आपके जितने भी सब्जेक्ट्स में SYC SYCT हुआ है उतने ही सब्जेक्ट के आगे आपको लिंक पे क्लिक करना है और आपको नेम वगैरह सब फिल करके रजिस्ट्रेशन कर लेना है। टीम के द्वारा कॉल किया जाएगा और आपको उसी टाइम पे हॉल टिकट दे दिया जाएगा। सीट्स बहुत तेजी से फुल हो रही है, आप देख सकते हो बहुत कम सीट बचा हुआ है। लेकिन जिन्होंने अपने हाफ सब्जेक्ट्स का एग्जाम अक्टूबर में दिया है और जिनके जो सब्जेक्ट्स रह गए हैं वो भी अपना एग्जामिनेशन फीस पे कर लेना जो आपके रिमेनिंग सब्जेक्ट से अप्रैल 2024 के लिए। एंड ऑन डिमांड का ऑप्शन भी कई स्टूडेंट्स के पोर्टल पे शो नहीं हो रहा है। 1 से 2 दिनों में आपके भी पोर्टल पे ऑन डिमांड का ऑप्शन शो हो जाएगा, देन आप सीट बुक कर पाओगे। कई ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनके रिजल्ट में मिस्टेक कर दिया गया है, यानी कि आप प्रैक्टिकल भी देख आए थे फिर भी आपको एब्सेंट शो कर दिया गया, तो आपको रिजल्ट में करेक्शन करवाना होगा। इसके लिए आप डैशबोर्ड से भी अप्लाई कर सकते हो। वहां से नहीं हो रहा तो आपको रीजनल सेंटर जाना होगा। एंड ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अच्छे से एग्जाम देकर आए, उनको लगता था कि 80 to 90% मेरे कहीं नहीं गए, लेकिन इसके बावजूद भी उनके 50 to 60% आए, यानी जितने परसेंट वो चाहते थे उतने परसेंट आए ही नहीं। एनआईओ स्पोर्ट के अलावा अगर किसी और बोर्ड में अपना एग्जाम दे देते तो इससे ज्यादा मार्क्स आ जाता। कई सारे स्टूडेंट्स यही सोच रहे हैं और आपका सोचना भी सही है। या तो आपका रिजल्ट पहले वाले सेम से हो गया या उसमें कुछ चेंजेस नहीं किया गया। तो अगर ये आगे से दिक्कत होती है तो आपके रिजल्ट में करेक्शन किया जाएगा। आप एनआईओ स्पोर्ट के रीजनल सेंटर में जाके एप्लीकेशन डालिए। एनआईओ स्पोर्ट के द्वारा जो स्टूडेंट्स पास हो चुके हैं उनका डेटा डिक्लेयर कर दिया गया जो कि अक्टूबर एंड अप्रैल 2024 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जो बताऊंगा सही से समझना। आप इस नोटिफिकेशन में देखिए अक्टूबर 2023 में क्लास 10th के अंदर 54% बच्चे पास हुए, यानी कि 86,000 अप्रोक्स स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था, जिसमें से सिर्फ 47,000 स्टूडेंट्स अप्रोक्स में पास हो पाए हैं। क्लास 12th के अंदर 1,30,000 बच्चों ने अपना एग्जाम दिया, जिसमें से सिर्फ 84,000 बच्चे पास हो पाए, यानी क्लास 12th के अंदर 64% और क्लास 10th के अंदर 54%। पहले के मुकाबले में रिजल्ट सही है, बट इतना भी सही नहीं है कि इसको अच्छा बोला जाएगा। कुछ स्टूडेंट के द्वारा जो मेहनत किया गया था उनको उतने में मार्क्स नहीं मिले। अब यहाँ पे क्या कमियां रह गई है जो आगे जितने भी स्टूडेंट्स एग्जाम देंगे एनआईओ स्पोर्ट में उनको ये गलतियां नहीं करनी है। सबसे पहले एनआईओ स्पोर्ट के द्वारा जो बुक्स है स्टूडेंट्स को यही प्रोवाइड नहीं की जाती, क्योंकि बुक्स के अंदर स्टार्टिंग में जो ऑब्जेक्टिव लिखा होता है इन्हीं को ये क्वेश्चन बनाकर दे देते हैं। आप किसी भी क्वेश्चन को पढ़कर चले जाओ, अगर आपने बुक्स को नहीं पढ़ा है तो आपको थीम समझ में नहीं आएगा और एनआईओ स्पोर्ट क्वेश्चन घुमा कर देगा, आप उसको लिख नहीं पाओगे। क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आते, क्वेश्चन इनडायरेक्ट आता है और इनडायरेक्ट क्वेश्चन को तभी आप कर पाओगे जब आपने चैप्टर की स्टोरी समझ रखा है, कॉन्सेप्ट को समझ रखा है। बुक्स लेने के लिए आपको स्टडी सेंटर जाना होगा या एनआईओ स्पोर्ट का जो बुक्स डिपार्टमेंट है यहाँ पर जाना होगा और बुक्स आपको कैसे भी करके ले लेना है ताकि आप बुक्स के थीम को समझ लो। अदरवाइज आपको पीडीएफ से ही पढ़ना होगा, यही आपके पास ऑप्शन है, लेकिन बुक्स को पढ़ना होगा। जिन्होंने एनआईओ स्पोर्ट में एग्जाम दिया उनके आंसर शीट के बेस पे अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्या पे दिक्कत रह गई। कई सारे टीचर्स जिन्होंने आंसर शीट को चेक किया उनके द्वारा भी ये फीडबैक दी गई और कई सारे टीचर जो आंसर शीट चेक करते हैं उनके द्वारा भी कभी कोई दिक्कत होती है तो उसको ठीक किया जाता है अगर आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई करते हो। मान लो आपको जो आंसर शीट मिला है और आपने उसमें आंसर वो लिखा जो क्वेश्चन में पूछा ही नहीं गया, और कई सारे स्टूडेंट्स ने ये गलती कर दी है। इस बार भी क्वेश्चन घुमा कर आएगा, मैंने आपको पहले ही बताया था, आपको समझना होगा पहले क्वेश्चन को, देन आंसर लिखना होगा। क्वेश्चन से रिलेटेड आपको लिखना होगा, पहला ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप पैराग्राफ या किसी पैसेज में से कुछ भी बनाकर लिख दोगे जो क्वेश्चन से हल्का सा भी नहीं मिलता तो वहां पे टीचर्स आपको मार्क्स नहीं देते। एक गलती और यहाँ पे क्या हुई, आपने पैराग्राफ में यूज किया अपने आंसर को लिखने के लिए। मैंने हमेशा आपको कहा है कि पॉइंट्स में आपको लिखना है। कई टीचर्स के द्वारा फीडबैक दिया गया कि स्टूडेंट्स को आंसर लिखने का फॉर्मेट ही नहीं पता। आपको पता है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, लेकिन आप उस क्वेश्चन को सही से प्रेजेंट नहीं कर पाए, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। और एनआईओ स्पोर्ट के अंदर आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए लिखना कैसे है, चाहे आपके पास थियोरेटिकल सब्जेक्ट हो या आपके पास न्यूमेरिकल्स वाले प्रैक्टिकल सब्जेक्ट।
सब्जेक्ट्स हो। न्यूमेरिकल्स वाले में आपको सॉल्यूशन ठीक से लिखना होगा, एंड में कैलकुलेशन अच्छे से करना होगा, एंड जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स है उनमें आपको टू द पॉइंट्स में आंसर लिखना है। कभी भी गलती से भी गलती नहीं करना आपको पैराग्राफ में आंसर लिखने की। आगे एनएस बोर्ड के कई अधिकारियों से बात करके कुछ पॉइंट्स यहाँ पे निकल कर आए जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसको सही से समझना। एक क्वेश्चन के अंदर जो पूछा आपसे जा रहा है उसका कोई अलग मीनिंग भी हो सकता है। अगर आपसे क्वेश्चन में रीजंस पूछे गए और आप उसका आउटकम बता रहे हो तो मार्क्स कैसे मिलेगा? आपको रीजंस ही बताना होगा। मेरे कहने का मतलब ये कि जो क्वेश्चन में पूछा गया आपको उससे ही रिलेटेड लिखना है। अगर इधर उधर की बातें करता हूँ स्टार्टिंग के पॉइंट्स में तो टीचर समझ जाते हैं कि ये बच्चा हमें घुमाना चाह रहा है, फिर वो मार्क्स नहीं देते। आपको स्टार्टिंग के पॉइंट्स को अच्छे से लिखना है। और सबसे बड़ी मिस्टेक स्टूडेंट्स यही करते हैं इस बोर्ड में कि उनको लगता है कि अच्छा फर्स्ट क्वेश्चन टिक लगाया और उन्होंने उतारना स्टार्ट कर दिया। आपको क्वेश्चन नहीं लिखना होता, आपको सिर्फ आंसर लिखना होता है, आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर डाल देना होता है और आपको वही क्वेश्चन सबसे पहले लिखना होता है जो आपको सबसे अच्छे से आता है। बट स्टूडेंट्स यहीं पे मिस्टेक कर देते हैं। आपको सबसे पहले 4 क्वेश्चंस कोई से भी जो आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है, आपको सबसे पहले यही 4 क्वेश्चन का आंसर देना होगा। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, आपको ध्यान रखना है। टीचर्स आपके आंसर शीट में ये हमेशा देखते हैं। एंड आपको एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनएस बोर्ड के द्वारा आपको दिया जाता है वो इसलिए नहीं दिया जाता आपको कि बस दे दिया गया, आप उसको देख के छोड़ दो। नहीं, आपको उसको डाउनलोड करना है। जैसे आप अपने एग्जाम सेंटर पे एग्जाम देने जाते हो, क्वेश्चन पेपर आपको मिलता है और आप क्वेश्चन देखकर आंसर लिखते हो, सेम इस तरीके से ही आपको उन क्वेश्चन पेपर को घर पे खुद सोल्व करना है। आप कोशिश करो जो भी आपने पढ़ाई करी है, जितनी भी आपने पढ़ाई करी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सोल्व करो। पढ़ने के बाद बिना पढ़े करोगे तो आप अपने आप को डिमोटिवेट कर लोगे, क्योंकि आपको आंसर आता नहीं होगा। थोड़ा सा भी पढ़कर आप क्वेश्चन को देखो, अच्छा ऐसा क्वेश्चन है देन उसको सोल्व करो, ऐसा क्वेश्चन है उसको सोल्व करो। और जब एक बार आप पूरा क्वेश्चन पेपर सोल्व कर लो देन उसको आप एनालाइज करो कि कहां पे मिस्टेक रह गई और कहां पे मैंने बहुत अच्छा किया है, ताकि उन मिस्टेक्स को आप पहले सही कर लो और एग्जाम्स के अंदर वो गलतियां आपसे ना हो। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो एग्जाम में जाने से पहले ही जो चीज आप एग्जाम में करते हो वो चीज आपको घर पे पहले ही करना है। क्वेश्चन पेपर लेकर प्रीवियस ईयर का उसको सोल्व करना है, खुद से लिख कर देखो। थोड़ा बहुत आपको मेहनत करना होगा, बिना मेहनत दुनिया में कुछ नहीं होता। और जितनी मेहनत आप अपने लाइफ में कर रहे हो उससे कम मेहनत आपको यहाँ पे करना होगा, ये आपको मैं बता रहा हूँ। चैनल के ऊपर मैं जो भी वीडियोस डालता हूँ, जो भी आपको मैं अपडेट्स या टिप्स बताता हूँ, प्लीज उनको फॉलो कीजिए, आराम से आप पास हो जाओगे। एंड सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है, जिनके पास पीसीएमबी है, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस है, ऐसे सब्जेक्ट्स के लिए आप किसी भी क्वेश्चन को रट कर जाओगे, आप सोचोगे एग्जाम में वो आ जाएगा। ऐसा कभी भी नहीं होता। ये वो सब्जेक्ट्स है जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है। आप जितना ही पढ़ लो आपको यही लगेगा कि भाई मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। आप क्वेश्चन पेपर देख के डर जाओगे। आपको क्या करना होगा, आपको इन सब्जेक्ट्स के अंदर प्रैक्टिकली क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, कॉन्सेप्ट को समझना होगा। बिना कॉन्सेप्ट समझे आप रट कर जाओ, एक भी आंसर नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे। और इसीलिए एनएस बोर्ड के अंदर जिनके पास ये सब्जेक्ट होता है वो स्टूडेंट्स ज्यादा फेल होते हैं। इस बार भी यही हुआ है। इसलिए आपको हमेशा ये कहता आया हूं कि अगर आपके पास इनमें से कोई सा भी सब्जेक्ट है, आपको थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करना होगा जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स होते हैं उनसे ज्यादा, क्योंकि आपके पास प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है। बॉस इसके अंदर आप सोचोगे कि एग्जाम के कुछ दिन पहले पढ़ के चला जाऊंगा, पास हो जाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता। थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा ही, मेहनत करना ही पड़ेगा, तभी आप एग्जाम्स के अंदर अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। एंड टीएमए एंड प्रैक्टिकल्स के अंदर अगर आपके मार्क्स कम आ गए तो टीचर्स के पास कोई डेटा नहीं है आपको जांचने का, आपको इवैल्यूएट करने का। इसलिए आपको इंटरनल में अच्छे मार्क्स लेकर आना है। टीएमए एंड प्रैक्टिकल्स के अंदर कई सारे स्टूडेंट्स के इस बार मार्क्स कम आए हैं, इसलिए उनको थ्योरी मार्क्स के अंदर भी कुछ मार्क्स एक्स्ट्रा तक नहीं मिल पाए। कईयों को एक्स्ट्रा मार्क्स मिले भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मिले। आप इन बच्चों के एक बार कमेंट्स देखिए, कई बच्चों के बहुत अच्छे अच्छे परसेंटेज आए, 90% तक एनएस बोर्ड के अंदर आए। तो हमारे जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनको प्रॉपर गाइडेंस मिलता है, देन जाकर वो अपना एग्जाम दे पाते हैं। एंड कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो स्टडी के साथ साथ जॉब भी कर रहे होते हैं और जॉब के टाइम वो अपनी स्टडी को मैनेज नहीं कर पाते। उनको लगता है कि अरे एंड टाइम पे दे दूंगा टाइम, अरे हाँ अभी टाइम दे दूंगा, अरे कल से पढ़ाई कर लूंगा, वो कल दोबारा नहीं आता। ये पढ़ाई आपकी है, मार्कशीट आपके ही काम आने वाली है, तो मेहनत भी आपको ही करना होगा, क्योंकि आपकी सक्सेस का इंतजार और कोई नहीं, आपके पेरेंट्स कर रहे हैं। आपको अपने पेरेंट्स को ये रियलाइज करवाना है कि बेशक आपने आज तक कुछ नहीं किया, लेकिन अब कुछ ऐसा कर देना है ताकि आपके पेरेंट्स आप पे गर्व करें। ये चीज बहुत जरूरी है। आपके पेरेंट्स का फेस ही आपके लिए मोटिवेशन होना चाहिए, ताकि मेहनत करो बिना रुके। तो प्लीज जॉब के साथ साथ स्टडी को मैनेज करो, टाइम दो, कम दो बट रोज दो। अगर हफ्ते में आप एक बार पढ़ोगे तो जो पहले पढ़ा है वही भूल जाओगे। रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एग्जाम में जाते हैं, अरे आप पढ़ा हुआ है मेरे को यार, उस टाइम याद आ जाएगा, लेकिन एग्जाम के टाइम पे नीलबट्टा सन्नाटा, भाई लिखूं तो लिखूं क्या, याद ही नहीं आ रहा है। एग्जाम हॉल से बाहर निकलते हैं, अच्छा यार इसका आंसर तो ये था, भूल जाते हैं। अब सोचो उस टाइम पे कितना दुख होता है। आता हुआ क्वेश्चन भी हम नहीं लिख पाते, क्यों? क्योंकि उस टाइम पे याद नहीं आया, हमने रिवीजन ही नहीं किया था। रिवीजन बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको चैप्टर्स को रीड करना होगा और फोकस करो उन सब्जेक्ट्स पे जो आपका वीक सब्जेक्ट्स है, और किसी भी सब्जेक्ट्स को प्लीज नेग्लेक्ट मत करो, किसी भी सब्जेक्ट्स को इग्नोर मत करो, चाहे आपका वीक सब्जेक्ट हो या स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हो। और जो वीक है उस पर तो और ज्यादा मेहनत करो, क्योंकि आपको पता है कि आप पहले जिस भी बोर्ड में थे कोई ना कोई ऐसी घटना घटी आपके साथ जिस वजह से आप आज एनएस बोर्ड में हो। तो उस घटना को फिर से आपको दोहराना नहीं है, रिपीट नहीं करना।
जो आपकी कमजोरी है आपको उस पर मेहनत करना है और आप जरूर सक्सेस होगे। अपने ऊपर विश्वास रखना है। अरे आप अपने आप को कमजोर क्यों समझते हो? आप वो कर सकते हो जो आप सोच सकते हो। इसलिए क्वेश्चन पेपर के अंदर क्वेश्चन कैसा आया है आपको इसको समझने पे ध्यान देना है। और अब तो बोर्ड के अंदर न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट कर दिया गया। इसका मतलब क्वेश्चन अब डायरेक्ट ना आकर क्वेश्चन इनडायरेक्ट आएगा और अब आपको सीट्स नहीं भरना होगा। पहले क्या था कि क्वेश्चन को छोड़ो मत, सीट्स भर दो। फिर भी स्टूडेंट्स ये गलती करते थे, वो सीट्स भरते ही नहीं थे। एक क्वेश्चन के अंदर 2-3 लाइन लिखा छोड़ दिया। अरे भाई सीट्स को भरो, जैसा लिखो बस लिख के आओ, क्वेश्चन से रिलेटेड पास हो जाओगे। स्टूडेंट्स ऐसा करके आए हैं तभी तो पास हुए हैं और आपको भी ऐसा करना है। बट अब क्या है, अब तो आपको जो एक्स्ट्रा सीट्स होती है अब वो भी नहीं मिलेगा। एनएस बोर्ड के द्वारा ये कह दिया गया है कि अब जो आपको जो पहले सीट मिलती है वन टाइम में वही सीट्स मिलेगी, कोई एक्स्ट्रा सीट्स आपको नहीं मिलेगी। तो इनका आपको ध्यान रखना होगा। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो चेंजेस किए गए ये आपको मेहनत करने पे मजबूर कर देती है। तो अब आपको मेहनत करना होगा। इसके लिए मैं तैयार हूं आपको मेहनत करवाने के लिए। बस मेरा साथ दीजिए, आपको पास करवा के दम लूंगा। जो अप्रैल 2024 में अपना एग्जाम देंगे प्लीज अपना टीएमए सबमिट करवाइए। 31 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। सोल टीएमए, हैंड रिटन टीएमए, टीएमए सर्विस सबकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप उसमें से डाउनलोड कर सकते हो। और आपको भी अपना एग्जामिनेशन फीस पे करना है, क्योंकि अगर आपने अपना एग्जामिनेशन फीस पे नहीं किया तो एग्जाम नहीं दे पाओगे। प्रैक्टिकल्स आपके मार्च के मंथ में होने वाले हैं। प्रैक्टिकल्स की भी सोल्व पीडीएफ आपको दे दिया है मैंने, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर लीजिए। वही स्टूडेंट जो टिप्स को फॉलो करके गए हैं अक्टूबर 2023 में वो पास भी हुए हैं और उनके रिजल्ट ये बहुत अच्छे आए। कई सारे स्टूडेंट्स ने अपनी फीडबैक भी दिया है। एंड जो एनएसपी ने सिलेबस चेंज किया गया है ये आपका बर्डन कम कर देता है और ये बहुत अच्छा किया गया है, क्योंकि टीएमए चैप्टर्स आपको पढ़ना नहीं है, सिर्फ पब्लिक एग्जाम वाले चैप्टर पढ़ना है। अगर आप अभी से भी स्टार्ट करते हो तो 15 फरवरी तक आपका सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए, तभी आप आगे जाके रिवीजन भी कर पाओगे। एंड जो न्यू पैटर्न आया है इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना होगा टू द पॉइंट्स में, पैराग्राफ का यूज नहीं करना और न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्यूशन के साथ बताना है। और ऐसा आप तभी कर पाओगे जब आपने अपने चैप्टर्स को पढ़ा हुआ है, तब जाके आप अपना अप्रैल 2024 एग्जाम क्लियर कर पाओगे। तो जो गलती आपके स्टूडेंट्स ने करी है वो अब आपको नहीं करना। इसीलिए मैं खुद आप सभी को ऑनलाइन क्लासेस देता हूँ, जिसके अंदर आपको मैं बताता हूँ एग्जाम में कैसे लिख कर आना है, क्या लिखकर नहीं आना है। वही हम आपको बताएंगे जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, ताकि आप अपने एग्जाम में पास हो जाओ। ऑनलाइन क्लासेस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ज्वाइन हो जाइए, ताकि अभी से आपको मैं पढ़ाऊं और आपके एग्जाम में पास करवा दूं। ये वीडियो आपको कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताना और इस वीडियो को सभी जगह शेयर करना। जो भी मैंने आपको शेयर किया है वो अधिकारियों से पहले बात की है, जो जो कमियां लगी उन्होंने बताया, तब जाके आपको मैंने शेयर किया है, ताकि आप इन पे काम करो। और आपके लिए भी मैंने कई सारे वीडियो चैनल पे अपलोड कर रखा है, इनको देखना स्टार्ट करो। चैनल पे नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसा कंटेंट पूरे यूट्यूब पे और कहीं नहीं मिलेगा। आपके लिए मेहनत करता हूं और इसमें ही मुझे मजा आता है। आपके और आपकी पेरेंट्स की खुशी के लिए पिछले 10 साल से ऐसे काम करता आ रहा हूं। जय हिंद, जय भारत।